ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होगा राजस्थान में उद्योग, इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, बहुत बेहतरीन लेक्चर है ये। यहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और आजकल जो अगर बात करें तो ट्रेंड चल रहा है, इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही अच्छे वाले बनेंगे, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे इसकी, जिससे आपको कि हर एक चीज याद रहे। अपना मकसद क्या है, आपके चीजें आपके दिमाग में, आप ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिठाना है। अब कैसे बिठाना है तो वो हम स्टार्ट करने के बाद पता चलेगा कैसे बिठाना है। हर एक चीज को मैं आपके दिमाग में फीड करता जाऊंगा, क्योंकि यहां से सॉरी जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, एक अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आंकड़े वाले भी होते हैं, नवीनतम डेटा भी आपसे पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये अपडेटेड टॉपिक चल रहे सारे, है ना। जैसे अगर स्टार्टिंग हमने की तो वो एकदम से फिक्स था, लेकिन ये बहुत अपडेट होके हमें इसमें रहना पड़ेगा। जैसे हम नीति आए तो नीति नई आ गई, है ना। तो सारी चीजें हम देखने वाले और ये बहुत लेटेस्ट और अपडेट करके आपको यहां से सिखाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24, है ना, बहुत लेटेस्ट आंकड़े हैं के लिए स्थिर मूल्य, है ना, स्थिर मूल्य का आधार वर्ष हो जाएगा 2011-12 पर 12.43% की वृद्धि देखी गई, है ना। राजस्थान में अगर मैं बात करूं उद्योग में, राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में 2023-24 के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि देखी गई भाइयों, तो ध्यान रखना 12.43, 12 से काम नहीं चलेगा, 12.43 एग्जैक्ट याद होना चाहिए, है ना। कुछ चीजें एग्जैक्ट याद करो जिससे कि अपना क्वेश्चन गलत नहीं जाए भाई। अब इसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 24.67% रहा। अब यह ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे स्थिर मूल्य, है ना, तो हो जाएगा 12.43, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए प्रचलित मूल्य, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो अगर बात करिए हर एक क्षेत्र में जो वित्तीय वर्ष चलता है वो एक तो दो चीजों पर चलता है, एक तो प्रचलित मूल्य के आधार पर, एक स्थिर मूल्य के आधार पर। तो ध्यान रखना, स्थिर मूल्य पर हमेशा कम रहेगा और प्रचलित मूल्य पर हमेशा अधिक रहेगा स्थिर मूल्य से। तो 24.67 ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट आपका डबल है। तो ध्यान रखना ये 12 और इधर 24, 12.43 हो जाएगा और इधर 24.67 हो जाएगा। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। कुल नीतियां अब तक कितनी आ चुकी हैं भाई, 7 नीतियां आ चुकी है ना। औद्योगिक नीति, उद्योग नीति कितनी हो जाएगी आपके, 7 उद्योग नीति हो जाएगी, है ना। उद्योग भी आ सकता है। अब राजस्थान में कितनी उद्योग नीतियां हो गई, 7। फर्स्ट कौन सी है, पहली प्रथम औद्योगिक नीति 21 जून 1978 को, ये भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उस समय, ये आपके सबसे पहले औद्योगिक नीति लॉन्च हुई और ये आपके सामने है। अब इसका इंपॉर्टेंस तो अपने आप में है ही है, सीधा पूछा जाएगा सॉरी, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कौन सी है, 1978 में आई। कब आई, 1978 में, और किसके समय में आई, तो यह भी ध्यान देना, भैरों सिंह शेखावत के समय में। किसके समय में आ जाएगी आपके, अगर बात करूं तो भैरों सिंह शेखावत के समय ये आपके अगर बात करें तो सामने आई। अब इसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय औद्योगिक नीति अप्रैल 1991 में, ये भी भैरों सिंह शेखावत के समय में आई। कब, अप्रैल 1991 में। तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून 1994, 15 जून 1994 1994 में ये आई। चतुर्थ औद्योगिक नीति या चौथी औद्योगिक नीति हो जाएगी आपकी 4 जून 1998, 4 जून 1998 में ये आपके चौथी औद्योगिक नीति हो जाएगी। पंचम औद्योगिक नीति 2010 में, जून 2010 में। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की 4 जो नीतियां, इनमें सभी में सीएम कौन थे आपके, अगर बात करें तो भैरों सिंह शेखावत थे,
भैरव सिंह शेखावत थे। तो ध्यान ये देना 4 तक। तो उसके बाद 3 में ही याद रखना में पंचम जो नीति आई आपके 2010 में, इस समय आपके जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत थे। कौन थे? अशोक गहलोत। अब षष्ठम छठी जो औद्योगिक नीति है 8 जून 2015 को वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थे उस समय। और सप्तम या 7वीं जो औद्योगिक नीति हो जाएगी 19 सितंबर 2019 को ये आई। और उस समय जो लास्ट में थे अभी अगर बात करें तो अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री थे। और अभी वर्तमान में आपके कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। इनके भी देखते हैं 8वीं आती है या नहीं आती, वो बाद की बात हो जाएगी, है ना। तो ये सारी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पहली दूसरी तीसरी ऑप्शन में दे देंगे आपको, एक तरह आपका सन दे देंगे, तो ऐसे कैसे याद कर लो। और मुख्यमंत्री तो आई थिंक याद हो ही जाएंगे आपके, है ना। एक तो भैरव सिंह शेखावत, 2 में आपके अशोक गहलोत है और 1 में आपका हो जाएगा वसुंधरा राजे हो जाएगी। कब वाले में? 2015 में। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा या लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें 2 तरह से पूछा जाएगा। एक तो आपके सबसे पहले राजस्थान में कौन सी आई, सबसे प्रथम या सबसे पहले। एक हो जाएगा सबसे नवीन, सबसे नवीन या सबसे अगर बात करें तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी। तो ध्यान रखना 7वीं 19 सितंबर 2019 को जो आई उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये 2 टाइप से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, है ना, MSME माइक्रो मैक्रो एंड मीडियम जो उद्यम नीति है ये कब आई, MSME नीति कब आई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये इसका अगर मैं IMP करूं तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा और बना हुआ भी है। 17 सितंबर 2022 को इसका अगर बात करें तो लॉन्च हुआ। कौन सी? राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति, MSME आपके हो जाएगी, है ना, अगर बात करें। ओके, इस नीति के तहत राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगी, है ना। जो ये MSME जो नीति आई इसके तहत कितने उद्योग की स्थापना करेगी राजस्थान सरकार, तो वो उद्योग जो हो जाएंगे 147 उद्योग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग नीति, ये सेम डे आती है, ध्यान रखना, एक ही दिनांक है 17 सितंबर 2022, है ना। कितने हैं? हाथ की हस्तशिल्प, हस्त मतलब हाथ कितने हैं कि सर सबके 2-2 है। कितने हैं कि सबके 2-2 है, किसी के 4 तो नहीं है, नहीं है। इंसान की बात हो रही बेटा, इंसान की बात हो रही। तो 2002 में आई, 2022 में आई 2-2-2, है ना। तो ये याद रख ले, एक तो सबके 2-2 है ना। तो 2022 में आई 17 सितंबर 2022 को हस्तशिल्प उद्यम नीति आ जाएगी। ये नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, है ना। कब तक ये चलेगी अगर मैं बात करूं तो एक्टिव कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक ये आपके एक्टिव हो जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। इसको समझो, सेम लग रहा है। राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु मध्यम नीति 17 सितंबर 2022, राजस्थान हस्तशिल्प उद्यम नीति 17 सितंबर 2022, दोनों की सेम डेट है, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उद्योग क्षेत्र में उप क्षेत्र का योगदान 2022-23 के अनुसार, है ना। उद्योग में भी अगर बात करें तो किन किसका कितना परसेंटेज योगदान है, अगर मैं बात करूं तो ये आपके आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाने वाली संभावना जो आती है वो हम कवर कर रहे हैं, है ना। आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की जो हर साल आर्थिक समीक्षा और जो बजट आता है उसमें जो आपके उद्योग से संबंधित जो एड हुए क्वेश्चन वो हम लेटेस्ट आंकड़े को आपको यहां पर लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखो, अब आ जाएगा विनिर्माण उद्योग। पहला विनिर्माण उद्योग 42.27% का योगदान रहता है उद्योग में, है ना, विनिर्माण। अब केवल निर्माण उद्योग 35.26% का रह जाएगा,
केवल अगर मैं निर्माण उद्योग की बात करूं, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति 10.48 और खनन उत्खनन 11.99, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक किसका योगदान होता है? ऑप्शन यही होंगे आपके, निर्माण विनिर्माण। तो ध्यान रखना, विनिर्माण का उद्योग में सबसे अधिक योगदान हो जाता है ना। किसका निर्माण उद्योग योगदान हो जाएगा? विनिर्माण का। ध्यान देना है, विनिर्माण का सबसे अधिक योगदान किसमें हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो उद्योग में हो जाएगा भाइयों। किसमें हो जाएगा? उद्योग में हो जाएगा। ध्यान दें, राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक है ना, WPL है ना, ध्यान रखें, WPL WPI होगा, ये L नहीं होगा, WPI क्या हो जाएगा? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999 और 2000 में। ये सीधा पूछा गया सवाल है भाई। क्या पूछा कि राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष क्या है? कौन से वर्ष से कैलकुलेशन की जाती है? तो ध्यान देना, आपको 1999 और 2000, 1999 और 2000 ये आपका आधार वर्ष हो जाएगा। अब देखो, इसमें एक बार तो सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि राजस्थान के WPI, राजस्थान के WPI केवल यही लाइन थी, का आधार वर्ष क्या है? का आधार वर्ष क्या है? ध्यान रखना, यह आपके पूछा गया सवाल है और इसका आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 1999 और 2000 इसका आधार वर्ष हो जाएगा। ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। वर्तमान में राजस्थान में कुल जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36 है ना। पूछा गया सवाल है 36 से। राजस्थान में कुल जिला उद्योग केंद्र कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। इसके उपकेंद्र कितने हो जाएंगे? उपकेंद्र कितने हो जाएंगे आपके? अगर मैं बात करूं तो आपका उपकेंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 हो जाएंगे। 36 केंद्र और उपकेंद्र आपके 8 हो जाएंगे। किसकी बात कर रही है? जिला उद्योग केंद्र की बात हो रही है। जिला उद्योग केंद्र की बात हो रही है। और सबसे अधिक उद्योग में योगदान किसका हो जाएगा? विनिर्माण का योगदान हो जाएगा, जो 42% के साथ सबसे टॉप पोजीशन पर है। विनिर्माण का उद्योग योगदान उद्योग में सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां कहां पर है? वो जो हो जाएगी आपके जयपुर में हो जाएगी। इंडस्ट्री यूनिट कहां हो जाएगी आपके? तो वो हो जाएगी आपके कहां? जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में हो जाएगी। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, समझ लेना यहां पर। दोनों लाइनें आपके क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां जयपुर और सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां आपके कहां हो जाएगी? और जैसलमेर हो जाएगी। कहां हो जाएगी? जैसलमेर। चलिए हम आगे देखते हैं। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है? तो जालोर पिछड़ा जिला है ना। जालोर में पिछड़े जिले की अगर बात आए तो सबसे हो जाएगा जालोर, लेकिन न्यूनतम पंजीकृत इकाइयों की बात आए तो जैसलमेर होगा। हर लाइन को अलग अलग याद करना, इस वाला इसमें मत चेप देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसा आपको पढ़ाया जाए और जैसा समझाया जाए उससे आगे नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? एक सीट लेनी है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां कहां है? अलवर में हो जाएगी, है ना। मध्यम एवं वृहद औद्योगिक जो इकाइयां हो जाएगी वो अलवर में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां, लघु की बात आए तो जयपुर होगा, है ना। लघु की बात आए तो कहां हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर। राजस्थान में सबसे न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर, लेकिन पिछड़ा जिला कौन सा? जालोर। पिछड़ा जैसलमेर मत कर देना, गलत हो जाएगा भाइयों। अगर न्यूनतम पूछे और पंजीकृत न्यूनतम पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में जैसलमेर होगा। लेकिन आपसे पूछे कि पिछड़ा जिला कौन सा है, आपसे क्या पूछे? आपसे यह पूछे कि राजस्थान में पिछड़ा जिला कौन सा है औद्योगिक दृष्टि से, तो वो आपका जालोर हो जाएगा बेटा।
क्या हो जाएगा? जालौर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये समझने की कोशिश करें। ओके, चलिए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाइयां, है ना, विदेशी अगर फॉरेन की बात करें तो एक ही होगा भिवाड़ी, ये खेरथल तिजारा में। पहले अगर मैं बात करूं तो भिवाड़ी अलवर में आता था। किस में आता था? अलवर में आता था। लेकिन अभी नए जिले के हिसाब से आपको क्या करना है? खेरथल तिजारा करना है, जो अलवर का ही पार्ट है, अलवर से ही अलग हुआ है ना। भिवाड़ी कहां हो जाएगा आपका? अलवर, खेरथल तिजारा हो जाएगा। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, राजस्थान का, इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे? राजस्थान का भिवाड़ी, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, नवीनतम, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा भाइयों? ये आपका भिवाड़ी हो जाएगा। इसको भूलना नहीं है, भिवाड़ी को भूलना नहीं है, नहीं तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब देखो, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के उपनाम किसका है? कोटा। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। इसमें आप ये नहीं कि आप अलवर करके आ जाओ, बिलबिवर, अगर मैं बात करूं खेरथल तिजारा करके आ जाओ जयपुर, देखो अलग ही बात हो रही। औद्योगिक नगरी जो हो जाएगी वो आपके कोटा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोटा हो जाएगी, इसको नहीं भूलना है। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो जयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा हो जाएगा? तो वो आपके जयपुर हो जाएगा। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी हो जाएगी? उपनाम से फेमस कौन सी है? तो आपका कोटा हो जाएगा। चलिए, राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक नगर कौन सा हो जाएगा? छोटा। बड़ा तो जयपुर, छोटा हो जाएगा करौली हो जाएगा। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर। नोट क्या कह रहा है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहेंगे? हम कोटा को कहेंगे। राजस्थान का कानपुर किसे कहेंगे? कोटा को। देखो, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर हम किसे कहेंगे? कोटा, कानपुर, कोटा। और एक और क्वेश्चन जो बनता है इसी के साथ, राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे? नागपुर किसे कहेंगे? राजस्थान का नागपुर हम कहेंगे झालावाड़, झालावाड़, है ना, राजस्थान का नागपुर। और राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे आपके बीकानेर का एक शहर है, बीकानेर का अगर बात करें लूणकरणसर, किसको कहेंगे? लूणकरणसर, 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 है ना। राजस्थान का अगर बात करें तो किसे कहेंगे? इधर लिख रहा हूं, इस तरफ देख लो, अलग से ही लिख देता हूं, रेड से। लूणकरण और सर, ये आपका हो कहां जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा वो बीकानेर में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, यहां पर संतरे का ज्यादा होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा, है ना। तो राजस्थान का कानपुर, कोटा, नागपुर, झालावाड़, राजकोट, लूणकरणसर, बीकानेर, लूणकरणसर, बीकानेर। आई थिंक ये तीनों चीजें समझ में आई। राजस्थान के जो उपनाम है ना, उपनाम से भी क्वेश्चन बनता है एक आधा, तो हम इसमें भी कवर कर लेंगे, इसे डिस्कस करते जाएंगे बीच बीच में। राजस्थान का जापानी पार्क या जापानी जोन कौन सा हो जाएगा? निमराना, ये कोटपुतली बहरोड में आ गया। निमराना पहले अलवर में था, अभी कोटपुतली में आ गया। जापानी पार्क मतलब यहां पर जापान की कंपनियां बहुत है। जैसे अगर बात करो ऑटोमोबाइल्स में ले लो, आप कार की ले लो, तो यहां पर स्थापित है निमराना में, है ना। पूरा एकदम से आप जाओगे तो ऐसा लगेगा एकदम बहुत ही डेवलपमेंट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क गिलोट हो जाएगा, ये कोटपुतली बहरोड में। एक तो आपका हो जाएगा निमराना, एक हो जाएगा गिलोट। दोनों को ध्यान रखें, पहले अलवर में आते थे, अभी आपके किस में आ गए? कोटपुतली बहरोड में आ गए, है ना। कोटपुतली बहरोड में ये अभी आपका आ गया है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले,
है ना, जहां पर उद्योग अगर बात करें तो बहुत कम है, शून्य, वो हो जाएंगे जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही, है ना। इनमें देखो ये तो पहाड़ी इलाका आ गया, और इनमें अगर बात करें तो पानी की कमी है, तो वहां पर पानी की कमी वाले एरिया में कहीं ना कहीं अगर बात करें कोई भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होने की संभावना कम रहती है और पूरा डेजर्ट इलाका आ जाता है ना। तो याद कर सकते जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू एंड सिरोही हो जाएगा। सॉरी, ओके, तो जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू एंड आपका कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। इनमें क्या है, शून्य औद्योगिक जिले पूछे जा सकते हैं कभी भी। राजस्थान में शून्य औद्योगिक जिले कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, और आ सकता है ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। चलिए अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के उद्योग, जैसे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है ना, बहुत सारी चीजें देखी। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में कौन कौन से उद्योग है। यहां से क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं और इनको हम आराम से डिस्कस करने वाले। पहला जो उद्योग आता है राजस्थान में, बहुत फेमस उद्योग है राजस्थान में, जो उद्योग हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। पहला उद्योग कौन सा आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले, जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ये राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगी। मतलब अगर बात करें किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट हुआ तो वो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ही बना, है ना। क्योंकि अगर बात करें तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, हमें कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ों की जरूरत पड़ी तो सूती वस्त्र उद्योग का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान हो जाएगा चीन। चीन में सबसे अधिक अगर बात करें प्रथम स्थान रखता है। सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर फेमस है। कौन सा फेमस है, मैनचेस्टर फेमस है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, है ना। ये सारी चीजें हम देखते हैं ना, तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैनचेस्टर है क्या। एक्चुअल में मैनचेस्टर एक शहर है जो कहाँ है, यूरोप का एक शहर देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ये मैनचेस्टर है। तो अगर मैं बात करूं सूती वस्त्र का अधिक जो डेवलपमेंट हुआ वो उस शहर में बहुत ज्यादा हुआ, है ना। यहीं से स्टार्ट अगर मान सकते हैं स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो मैनचेस्टर उस शहर में ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारे राजस्थान और भारत में भी जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें उत्पादन ज्यादा होता तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, मैनचेस्टर नाम दे दिया। चलिए 1951 में राज्य में 7 सूती वस्त्र मिलें थी। कितनी थी, राज्य में 7 सूती वस्त्र मिलें। कब थी, 1951 में। जैसे देश आजाद हुआ और अपने पास कितनी मिलें आ गई, 7 मिलें आ गई। लेकिन ध्यान देना हर एक डेट इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं करना है, हर एक चीज को देखना है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 11 सूती वस्त्रें मिली थी। कितनी थी, 11। अब 1 नवंबर को क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का गठन हो गया। एक अगर बात करें तो क्या हो गया, गठन। तो गठन के समय यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के गठन के समय कितनी सूती वस्त्रें मिली थी, तो वो हो जाएगी आपके भाइयों, ध्यान ये देना, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 11 यहां पर क्या थी, सूती वस्त्रें मिले थी। अब आगे हम देखेंगे वर्तमान में कितनी है, तो 23 सूती वस्त्रें मिले हैं, 23 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और इसमें से 17 सूती वस्त्रें मिले निजी क्षेत्र में आती है। कितनी आती है, 17। अगर बात करें 23 में से 17 किस में आ रही है, आपके निजी आ रही है ना। किस में आ रही है, निजी आ रही है। तो आपका 06 आपके किस में आएगी, वो गवर्नमेंट या सहकारी जो भी है आपका आ जाएगा। 17 निजी, है ना, और बाकी क्या है आपके गवर्नमेंट में आ जाएगी। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल हनुमानगढ़ और गंगानगर में ज्यादा है ना, क्योंकि यहां पर कपास हुआ था अगर बात करें, है ना। तो सूती वस्त्र की अगर बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या हो जाएगा, ज्यादा कच्चा माल हो जाएगा। रॉ मटेरियल कहां हो जाएगा सबसे अधिक, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो राजस्थान का अगली लाइन देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा हम कहते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा सूती वस्त्र के मामले में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। भीलवाड़ा सूती वस्त्र के मामले में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। राजस्थान इंग्लैंड का मैनचेस्टर एक शहर है, इसकी उपमा किसको दे रहे हैं अपने राजस्थान में, भीलवाड़ा को दे रहे हैं, है ना। भीलवाड़ा भी एक राजस्थान का शहर है, तो इसका मतलब मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर, वहां बहुत अधिक सूती वस्त्रों की उद्योग है। और इसी टाइप से राजस्थान में कौन सा है जिला हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर हम भीलवाड़ा को कहते हैं,
आई थिंक ये बात आज आपको धीरे धीरे समझ में आई होगी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को बोल रहे हैं, है ना। नवीन मैनचेस्टर किसे बोलेंगे? भिवाड़ी को बोलते हैं। ये खेरथल तिजारा में है ना। खेरथल तिजारा में हो जाएगा नवीन मैनचेस्टर, ध्यान देना। नवीन मैनचेस्टर खेरथल तिजारा में हो जाएगा। यहां पर सूती वस्त्र के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? यहां पर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर या नवीनतम मैनचेस्टर बोल रहे हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नोट क्या कह रहा है? भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। और अहमदाबाद कहां पर है आपका? गुजरात हो जाएगा। अहमदाबाद का हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद याद रखें और गुजरात। देखो अब हमने भीलवाड़ा को अलग से लिया, हमने क्या लिया? भीलवाड़ा को अलग से लिया, अलग से याद करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भीलवाड़ा में राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान की कॉटनोपोलिस, कॉटनोपोलिस कौन सी हो जाएगी? आपके भीलवाड़ा हो जाएगी। भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा, ठीक है। कपड़ा निर्यातक शहर, राजस्थान का कपड़ा निर्यातक शहर कौन सा? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। कपड़ा निर्यातक शहर कौन सा? भीलवाड़ा। दर्जा कब दिला आपको? 26 जून 2009 को। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल कि राजस्थान में भीलवाड़ा शहर को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा कब मिला? तो अब ध्यान होना चाहिए, 26 जून 2009 को यह आपके इसको दर्जा दे दिया गया। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी हम किसे बोल रहे हैं? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहां की गई? भीलवाड़ा, है ना। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहां की गई? तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा में की गई। और राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में है। किशनगढ़ अभी कहां है वर्तमान में? अजमेर में ही है। पहले भी कहा था? अजमेर में ही था। तो ध्यान ये देना है हमें, आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है भाइयों कि राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहां है? भीलवाड़ा। देखो राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ अजमेर, दोनों में डिफरेंस है। राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क कहां हो जाएगा भाइयों? ये आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। लेकिन हाईटेक आते ही आपको जानना कहां पर है? सिलोरा किशनगढ़, जो कहां हो जाएगा आपका? अजमेर में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा आपका? अजमेर में हो जाएगा। आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। इनको बहुत ही बारीक से समझना, भीलवाड़ा से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको देखो गए राजस्थान की वस्त्र नगरी या कॉटनोपोलिस कौन सी हो जाएगी आपके? भीलवाड़ा। कपड़ा निर्यातक शहर कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा, यहां से निर्यात किया जाता है। टेक्सटाइल सिटी कौन सी हो जाएगी? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहां की है? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल का राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कौन सा हो जाएगा? सिलोरा किशनगढ़ में हो जाएगा। सिलोरा किशनगढ़ में हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसके बाद राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या हो जाएगी? दी कृष्णा मिल्स। देखो ध्यान रखें, राजस्थान की प्रथम, ये प्रथम, अब प्रथम हो जाएगी। और प्रथम की अगर मैं बात करूं तो आपके के फॉर कबूतर, है ना। के खे में याद है ना, के खे गे ये सबको याद होगा आई थिंक। लेकिन इसमें स्टार्टिंग होता के और इधर भी आपका स्टार्ट हो रहा कृष्ण, है ना, क्योंकि आगे आने वाली में हम भूल जाएंगे। कृष्ण, महालक्ष्मी, एडवर्ड, ये 3-4 हम ब्यावर में ही देखने वाले हैं, इसलिए हमें याद होना चाहिए, ठीक है। के फॉर कृष्ण, के फॉर कबूतर पहले आता है, हमने ये सीखा बचपन में। स्थापना 1889 में, 1889 में,
1889 में अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है। और स्थापना कौन से जिले में हो जाएगी, ध्यान देना, ब्यावर में हो जाएगी। कौन से जिले में हो जाएगी, ब्यावर में हो जाएगी। और अगर बात करें, ब्यावर पहले अजमेर में आता था। और किसने की, सेठ दामोदर दास राठी एवं श्याम जी कृष्ण ने आपने इसकी स्थापना की। और इसके इसीलिए आपका देख लो, इसका नाम भी कृष्ण मिल कर दिया गया। थोड़ा ये भी ध्यान रखें, कृष्ण वर्ड भी आपको कभी कभी आ सकता है कि इन्होंने स्थापना किसने की, दो नाम साथ में आ सकते हैं, सेठ दामोदर दास राठी, श्याम जी कृष्ण, सेठ दामोदर राठी और एक नाम और दे देंगे आपको। तो ध्यान है, दो नाम एक साथ आ सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, दामोदर दास राठी हो जाएंगे। और ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील कार्गो वाली मिल ये हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है ना, ये भी पूछा गया है। इसमें तो मेरे हिसाब से पूरी इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र मिल को बिना इग्नोर किए आप आगे नहीं निकल सकते हो। अगर मैं बात करूं, इग्नोर नहीं करना है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। अब देखो ये कौन सी थी, उस समय निजी क्षेत्र की थी, है ना, निजी क्षेत्र की आपके हो जाएगी कौन सी, द कृष्णा मिल। अब नोट क्या कह रहा है, ये वे भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, है ना, भारत की, वे कुछ नहीं होगा, इसको आप ऐसा पढ़े, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी हो जाएगी आपके, अगर बात करें तो वो मुंबई में स्थापित की गई। और कब की गई, 1854 में की गई। कब की गई, 1854 में। और किसने की, तो कवास जी डावर ने भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की 1854 में, मुंबई में की। ये आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान में कब होती है, 1889 में हो जाती है। और दी कृष्णा मिल्स, और अगर बात करें तो कौन से जिले में होती है, तो ब्यावर में होती है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर जिले में स्थापित की गई, है ना। ठीक है, चलिए आगे और इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बाद आ जाएगी राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल, ये भी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, और ये भी कहां की गई, आपके ब्यावर में की गई, है ना, एडवर्ड मिल्स ब्यावर। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपका 1906 में की गई स्थापना, और सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। वो निजी क्षेत्र की थी और ये सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाएगी। और राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल, ये भी महालक्ष्मी मिल ब्यावर, और 1925 में की गई। श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर, और आपके कौन सी हो जाएगी, 25 में हो जाएगी। कहां हो जाएगी, 1925 में हो जाएगी। डेट याद रखें, 1900 पूछा गया। एडवर्ड आपके 1906 में हो जाएगी, और ये सेकेंड नंबर की हो जाएगी। इसलिए देखो दो तीनों एक साथ देखते हैं अपन। पहली कौन सी हो जाएगी अगर बात करें तो द कृष्णा मिल्स। सेकेंड हो जाएगी एडवर्ड मिल्स, और थर्ड हो जाएगी आपके महालक्ष्मी मिल। महालक्ष्मी मिल, ये तीनों सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए, पूछा जा सकता है। पहले कृष्णा मिल आएगी, फिर एडवर्ड आएगा, फिर आपके महालक्ष्मी मिल आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखिए महाराजा उमेद मिल, ये स्थापना कहां हो रही है, पाली में हो रही है। कब होती है, 1939 में। इसका कार्य आरंभ कब हो जाता है, 1942 में हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल कौन सी हो जाएगी अगर मैं बात करूं। अब ध्यान ये देना है कि इस मिल, अगर मैं बात करूं इस मिल से जो अगर बात करें रंगाई छपाई से जो केमिकल निकलता है, क्या निकलता है, केमिकल निकलता है। तो उससे एक नदी प्रदूषित हो रही है, उसका नाम है, कौन सा नाम हो जाएगा, अगर उसका नाम की अगर मैं बात करूं तो कौन सी नाम हो जाएगा, बांडी। कौन सी हो जाएगी, बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। इसके प्रदूषित का कारण हो रही है। बांडी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है, आपके उमेद मिल, और उमेद मिल में भी कारण क्या आ रहा है आपके, अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, रंगाई छपाई और केमिकल निकलने के कारण।
ठीक है। अब इसका कार्य आरंभ कब होता है ध्यान रखना, और अगर स्थापना पूछी जाए और ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको 1942 करके आना, पूछा गया सवाल है ना। अगर आपसे पूछा जाए महाराजा उमेद सिंह और मिल की स्थापना कब हुई और 39 नहीं है तो आपका 42 होगा। और वो एक बार क्वेश्चन भी आया आरपीएससी के द्वारा पूछा गया, उसमें 39 नहीं था और 42 को माना गया है ना। तो 42 आप ध्यान रखें, इसमें स्थापना आप ये अधिकतर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कार्य आरंभ किया और तभी से स्थापना हो जाती पहले 1939 में, लेकिन कार्य आरंभ कब होता है 1942 में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उस समय आपका 39 ऑप्शन नहीं था तो इसको इसका क्या माना 1942 इसका राइट आंसर माना। राजस्थान की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी हो जाएगी क्या, मेन हो जाएगी। चलिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें, इसके अलावा भी अगर बात करें तो बहुत सारी सूती वस्त्र मिलें हो जाएगी, उनके हम डिस्कशन करते हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी मिल कहां है और इसकी स्थापना कब होती है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, ध्यान देना मेवाड़ आते हैं आप चित्तौड़गढ़ कर सकते हो, नहीं हमें करना क्या है भीलवाड़ा 1938 उदयपुर। और आप ध्यान रखें इसमें नहीं करना क्या चित्तौड़गढ़, मेवाड़ आते आपका दिमाग कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ या उदयपुर जा सकता है, लेकिन हमें करना मेवाड़ टेक्सटाइल आते अपना दिमाग जाना चाहिए भीलवाड़ा। कहां जाना चाहिए भीलवाड़ा। 1938 में इसकी स्थापना हो जाती है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर 1946, शार्दुल है ना, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर 1961 में, नाम से पता चल रहा है तो याद हमें रखे। इसकी स्थापना कब होती है 1961 में होती है। देखो कुछ कॉमन चीजें हैं उसमें हमें खुद को पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आदित्य मिल इंपॉर्टेंट मिल है किशनगढ़ अजमेर, है ना, याद रखना आदित्य मिल आपके हो जाएगी किशनगढ़ अजमेर में, आदित्य मिल्स लिमिटेड हो जाएगी आपके कहां पर सूती वस्त्र की किशनगढ़। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी वस्त्र मिल है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी वस्त्र मिल हो जाएगी। पहली कौन सी थी तो उमेद सिंह मिल हो जाएगी। आधुनिक पॉलीटेक्स आबू रोड हो जाएगा आपका सिरोही में। आबू रोड सिरोही। राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स भीलवाड़ा 1960 में स्थापित है। राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग जो मिल्स है वो भीलवाड़ा हो जाएगी। मॉडर्न ग्रुप मिल्स कहां है भीलवाड़ा में हो जाएगा। सुदर्शन टेक्सटाइल मिल्स कोटा, सुदर्शन टेक्सटाइल मिल्स कहां हो जाएगी भाइयों कोटा में हो जाएगी। सुदर्शन टेक्सटाइल मिल जो आपकी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो कहां हो जाएगी आपके, अगर कहां हो जाएगी आपके, अगर बात करें तो आपका कोटा में हो जाएगी सुदर्शन वाली। चलिए अब इसके बाद हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट हो जाएगा आपका कौन सा भीलवाड़ा में हो जाएगा। माणिक्य लाल वर्मा से भी याद रखें आप उदयपुर कर सकते हो, लेकिन हमें भीलवाड़ा ही करना, मेवाड़ है या माणिक्य लाल वर्मा है। तो आपका दोनों का क्या आंसर हो जाएगा, आपका वही होगा जो भीलवाड़ा, क्या होगा भीलवाड़ा। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़, है ना, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़। गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स, देखो गोपाल आते आपका दिमाग जाएगा कोटा, गोपाल आते में क्या करना है, गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स सूती वस्त्र मिल आपके हो जाएगी, कहां हो जाएगी कोटा में हो जाएगी। किस जगह कोटा में हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स बहरोड, है ना, ये कौन से जिले में, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स कहां हो जाएगी बहरोड होगी, एक जगह की बात है, और जिला पूरा पूछा जाए तो कोटपुतली बहरोड में होगी। लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन में अलग अलग है, एक में आपका बहरोड है
और एक में आपका कोटपुतली है ना। तो ये सिटी की बात हो गई, तो आप बहरोड करना, और जिला शामिल पूछा जाए तो कोटपुतली बहरोड करना, है ना। जिला पूछा जाए ना तो आपको कोटपुतली बहरोड करना, लेकिन जगह पूछी जाए तो केवल आप क्या करोगे, बहरोड करोगे। समझ लेना आजकल के क्वेश्चन इसी टाइप से घुमा के पूछे जा सकते हैं, है ना, इसी टाइप से घुमा के पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक, ये आपके अगर बात करें तो सिंथेटिक फाइबर की अगर मैं बात करूं, ये बंद कैसे हो गया भाई, अच्छा ओके, ये आपके ओके हो गया, और ये आपका हो गया, ये सिंथेटिक फाइबर की राजस्थान की एकमात्र मिल है, इंपॉर्टेंट है ना। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स जो है ये राजस्थान की सिंथेटिक फाइबर की एकमात्र मिल हो जाएगी। तो मॉडर्न सिंथेटिक, मॉडर्न वैसे मतलब मॉडर्न है ना आजकल की, और एकमात्र मतलब अभी एक ही है। चलो तो इसको चलिए, अब विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर में होगी, विजयनगर कॉटन मिल्स कहां हो जाएगी आपके, विजयनगर में होगी, ठीक है। और पोदार स्पिनिंग मिल हो जाएगी आपके जयपुर में, पोदार स्पिनिंग मिल कहां हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी, कहां हो जाएगी भाइयों, जयपुर में हो जाएगी। चलिए अब देखिए, सहकारी क्षेत्र की कतई मिलें, इंपॉर्टेंट है, सभी हम आराम से पढ़ने वाले हैं। सहकारी क्षेत्र की कतई मिलें, सहकारी क्षेत्र की कतई मिलें। राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल लिमिटेड की स्थापना जो होती है वो गुलाबपुरा होती है, और गुलाबपुरा कहां है, बिलवाड़ा, गुलाबपुरा कहां हो जाएगा, बिलवाड़ा में आ जाएगा, ठीक है। अब स्थापना अगर बात करें कब होती है, 1965 में हो जाती है, 1965 में हो जाती है, किसकी अगर बात करें आपके राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स आपके गुलाबपुरा के, है ना, किसकी, गुलाबपुरा की स्थापना अगर मैं बात करूं तो 1965 में हो जाएगी। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स की स्थापना कहां होती है, हनुमानगढ़ में। बहुत फंसने वाला क्वेश्चन, नाम क्या है, श्री गंगानगर कतई मिल्स सूती वस्त्र मिल, श्री गंगानगर है का हनुमानगढ़ में, ये कंफ्यूज कर सकता है। और स्थापना जो होती है 1978 में होती है। अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स कहां है, तो आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी। नंबर 1 और 2 हो गई। अब तीसरी जो है ना, सहकारी कतई मिल कितनी है, टोटल 3 है। अब तीसरी जो हो जाएगी गंगापुर सहकारी कतई मिल्स, जो गंगापुर में है, और गंगापुर कहां है, भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना होती है 1981, 65, 78, 81। राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स गुलाबपुरा, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल हनुमानगढ़, गंगापुर, केवल गंगापुर सहकारी कतई मिल्स आपके हो जाएगी बिलवाड़ा, गंगापुर में हो जाएगी। स्थापना 1981। ये चीज समझ में आ गई, समझ लेना, याद कर लेना, हर एक की डेट, हर एक की जगह, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो ये भी पूछ लेना, सहकारी है कौन सी है, सहकारी क्षेत्र की, ठीक है। अब हम इस नोट में आते हैं, आपका सारा कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। किस में आते हैं, इस नोट में आते हैं, ये आ जाओ नोट में। 1 अप्रैल 1993 में, याद कर लो, 1 अप्रैल 1993 में, याद कर लो, कर लिया। चलिए 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कतई मिल को, कौन सी, ये तीनों है ना, कतई मिल एवं गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड कर दिया गया, जिसको नाम हो जाएगा स्पिन फेड। इसकी स्थापना की गई, है ना, एक सबको मिलाकर एक बना दिया, एक संघ बना दिया गया। उसका नाम क्या है, अगर एक नाम पूछे तो स्पिन फेड हो जाएगा, है ना, और पूरा नाम हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, है ना, स्पिन फेड हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा स्पिन फेड की स्थापना कब हुई, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, स्पिन फेड की स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1993 में हो जाएगी, है ना, 1 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी, 3 तो मेले अगर बात करें शामिल है ना। अगर फर्स्ट मेल गुलाबपुरा वाली राजस्थान राज्य सहकारी, और सेकंड जो हो जाएगी आपके गंगानगर
सहकारी जो हनुमानगढ़ में, और तीसरी जो हो जाएगी आपके गंगानगर गंगापुर सहकारी कताई मिल्स आपके भीलवाड़ा में। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया, स्पिन फेड बनाया गया, और कौन सी तारीख को बनाया गया, 1 अप्रैल 1993 को, है ना। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ और किसको मिलाया, गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाया। किसको मिलाया, जिनिंग मिल को मिलाया, ये ध्यान रखना। किस मिल को, जिनिंग मिल को इसके साथ में मिला दिया गया, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा इस पेज से, आपको आराम से देखना है, नोट करना जो भी है जिसी भी टाइप से। अब हम आगे चलते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, एक बार सीधा पूछ लिया गया कि कौन कौन से केंद्र है, ब्यावर, पाली और भीलवाड़ा। ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, और हो जाएगा किशनगढ़। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाले हैं, ये तो एग्जाम में पूछे जाने वाला। इसके अलावा और भी हैं, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा, है ना। ध्यान देना, ब्यावर, पाली और भीलवाड़ा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक जिला तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, एक जिला तो ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा, बंच में मिलेगा आपको। बंच मतलब एक साथ 2-2, 3 जिले दे देंगे अलग अलग ए बी सी डी में, है ना। फिर आपको उसको राइट करना है। तो वापस देख लो एक बार, राजस्थान में जो सूती वस्त्र की जो मिल है, इनका जो केंद्र जो हो जाएगा, देखो सबसे पहले ब्यावर की बात है, फिर पाली और भीलवाड़ा, है ना। किशनगढ़, कोटा भी आए, चित्तौड़गढ़, जयपुर, गंगानगर और बांसवाड़ा, है ना। अधिकतर पार्ट आपका ब्यावर, पाली और अगर मैं बात करूं भीलवाड़ा और किशनगढ़ में आ जाएगा। ये तो है ही है, ये तो ऑप्शन में आएंगे ही आएंगे। चलिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड, ये भी एंड नहीं होगा, एडेड होगा, है ना। कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट सेंटर हो जाएगा जयपुर। देखो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा, कंप्यूटर से अगर डिजाइन सेट होने लग गई तो वो कहां हो रही है, भीलवाड़ा, है ना। कपड़ों में क्या चाहिए, सूती डिजाइन चाहिए, और डिजाइन के लिए फेमस कौन सा है, भीलवाड़ा, है ना। अगर जब डिजाइन आ जाए, इस लाइन में हमें पकड़ना क्या है, कीवर्ड डिजाइन। डिजाइन सेंटर कौन सा है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। अब केवल अगर बात करें एडेड अगर बात करें कारपेट आ जाए या कॉर्पोरेट आ जाए, कॉर्पोरेट सेंटर, तो आपको कहां जाना है, जयपुर जाना है। कहां जाना है, जयपुर जाना है। कारपेट जयपुर, डिजाइन भीलवाड़ा। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा और कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट सेंटर जयपुर हो जाएगा। दोनों को अलग अलग मैंने करवा दिया है, याद कर लेना, ठीक है। दोनों को अलग अलग मैंने याद करवा दिया है। डिजाइन आता है भीलवाड़ा, कॉर्पोरेट आता है जयपुर। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ब्यावर क्या है, देखो सूती वस्त्र का प्राचीन केंद्र, हमने जैसा केंद्र किया था ना, अब ऑप्शन 4 हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा केंद्र सूती वस्त्र के मामले में सबसे प्राचीनतम है, तो ब्यावर हो जाएगा भाई, क्योंकि ब्यावर में 1889 में दी कृष्णा मिल की स्थापना हो गई थी। सबसे पहले जिस मिल की स्थापना हुई तो वो आपकी कहां हो जाएगी, द कृष्णा मिल ब्यावर में हो गई। इसलिए ये जो जगह है ब्यावर, है ना, वो ब्यावर में अगर मैं बात करूं, ब्यावर की बात किसके सहयोग से हुई, तो ब्यावर में एक अगर बात करें, कर्नल थे, अंग्रेज थे, कर्नल डिक्सन के काल में, ये भी ध्यान रखना, डिक्सन के काल में ये बात करें, है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले जो सूती वस्त्र की स्थापना हुई किसने की, वो तो ठीक है, सेठ दामोदर दास ने, है ना, और उसके सहयोगी थे कृष्णन। लेकिन उस समय अगर बात करें तो कर्नल कौन थे, किसके काल, अंग्रेज शासन के काल में हुई,
कर्नल डिक्सन के काल में। कौन से? जो ब्यावर की, जिन्होंने ब्यावर की स्थापना की थी, ब्यावर की स्थापना जिन्होंने की थी उनके काल में आपके हो जाएगी स्थापना, जिन्होंने की कर्नल डिक्सन ने, उनके काल में सूती वस्त्र की स्थापना, मिल की स्थापना हो गई। ठीक है। पावरलूम मेगा क्लस्टर ये कहां है? भीलवाड़ा में। पावरलूम मेगा क्लस्टर कहां हो जाएगा? आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। पावरलूम मेगा क्लस्टर कहां हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं और समझी है। आज हमने जो स्टार्ट किया है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? राजस्थान में उद्योग। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। धीरे धीरे सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। अभी आज हमने एक, अगर बात करें उद्योग देखा, जो बड़ा उद्योग था कौन सा? अगर मैं बात करूं तो कौन सा उद्योग था आपका? कौन सा उद्योग था? सबसे बड़ा उद्योग था आपका सूती वस्त्र उद्योग। उसको हमने डिस्कस किया, है ना, उसको हमने डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया। आज अगर बात करें तो राजस्थान के उद्योगों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद नीतियां हमने डिस्कस की, इनको याद करना है आपको। और ये लघु और हस्तशिल्प नीति हमने डिस्कस की। उद्योग क्षेत्र का उप क्षेत्र में योगदान हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले, वन लाइनर को जो क्वेश्चंस है ये बनेंगे आपके। भारत का मैनचेस्टर हमने डिस्कस किया। इसके हमने जो आज का जो उद्योग स्टार्ट किया, एक ही उद्योग देख रहे हैं आज, एक ही उद्योग देख रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि ये बड़ा उद्योग है, यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल से देखा। इसके बारे में पुरानी जानकारी, नई जानकारी। और भारत में जो सबसे और इन सूती वस्त्र के लिए फेमस कौन सा? भीलवाड़ा हो जाएगा, है ना। और प्रथम मेल हमने डिस्कस की ब्यावर में है, सेकंड थर्ड भी ब्यावर में हो जाएगी आपके। किन्होंने स्थापना की अगर बात करें उसकी भी हमने डिस्कस किया, सेठ दामोदर दास राठी ने, है ना। ठीक है। और कर्नल डिक्सन के काल में हुआ था, ये आपको ध्यान है। सूती वस्त्र सारी मिलें देखी, देखो बहुत सारी मिलें हमने देखी। और हमने लास्ट में सहकारी कतई मिलें 3 है जो देखी, इसका विलय किसमें वो देखा हमने, और कौन कौन से केंद्र है, और इसके बारे में सारी जानकारी हमने ली। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इससे आगे हम दूसरी चीजें और जो बची हुई चीनी मिल, आपके बहुत सारी उद्योग जो बचे हुए, सीमेंट उद्योग, उनको हम लेके आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।